हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर बढ़ते जाएं, बुद्ध बने। क्या बने? बुद्ध बने। क्योंकि हम बात कर रहे थे भगवान बुद्ध की और हम चर्चा कर रहे थे बौद्ध धर्म की, जहाँ पर हमने बात की कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में संबंध में हमने चर्चा की। हमने बात की अष्टांगिक मार्ग की। किसकी बात की हमने? अष्टांगिक मार्ग की बात की थी हमने। और साथ ही साथ हमने पंचशील जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों की भी बात करी हमने। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बात करने वाला हूं, अभी ध्यान से सुनिएगा। दो मैं नोट लगाने वाला हूं, वही हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, किसके बारे में बात कर रहे हैं? बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और देखिएगा, बौद्ध शिक्षाएं, बौद्ध शिक्षाएं। तो दोस्तों, एक तो हमने बात की अष्टांगिक मार्ग की। किसकी बात की हमने? अष्टांगिक मार्ग। और इसी अष्टांगिक मार्ग को मध्यम प्रतिपदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्यम प्रतिपदा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको कहा, और मैंने आपको जब धर्म सुधार आंदोलन जब प्रारंभ किए थे तब मैंने आपको एक बात कही थी। मैंने आपको कहा कि धर्म सुधार आंदोलन करने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? वैदिक कर्मकांडी व्यवस्था को सुधारना चाहते थे। और मैंने आपको यह भी बताया कि उत्तर वैदिक काल में जब उपनिषदों का रचना हुआ तो इस उपनिषद रचना में तार्किक बातों की बात जो हो, चीजों को स्थान दिया गया। वैदिक कर्मकांडी व्यवस्था की भर्त्सना की गई। मुंडकोपनिषद में यज्ञ को डुबाने वाली, जीवन डुबाने वाली नौका के समान बताया गया है। तो उपनिषद का मतलब ही ये था कि ये जो कर्मकांडी व्यवस्था थी, इस कर्मकांडी व्यवस्था के खिलाफ थे उपनिषद। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि भगवान बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग की बात कही है, ये अष्टांगिक मार्ग उन्होंने कहां से लिया है? तो तैत्तिरीय उपनिषद से, ऋग्वेद का तैत्तिरीय। ठीक है ना? कौन सा? तैत्तिरीय उपनिषद से जो है क्या लिया है उन्होंने? इस अष्टांगिक मार्ग को लिया है। आगे बात समझ में क्लियर है? और चारों आर्य सत्य और दूसरे अष्टांगिक मार्ग का वर्णन धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र है। क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र। इन धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र में जो है उल्लेख मिलता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं पंचशील, जो 5 शील बताए गए थे, ये 5 शील का उल्लेख कहाँ? छांदोग्य उपनिषद। कहाँ से? छांदोग्य उपनिषद में इस चीज का क्या मिलता है? आप लोगों को उल्लेख मिलता है। तो ये 3 चीजें आप लोगों के लिए मैं विशेष रूप से जो है लिखने वाला हूं। इन चीजों का आप लोगों को क्या है? ध्यान देना है बेटा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कुछ नोट लगा करके मैं नोट नंबर 1 लगा रहा हूं मैं यहाँ पर। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद है। ठीक है, आगे नोट नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। नोट नंबर 2 में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बौद्ध धर्म में पंचशील जो गृहस्थों के लिए है, या मैं सीधे सीधे बात कर लूं, शीलों का वर्णन छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है।
छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। अगली बात, महत्वपूर्ण बात क्या, देखो एक साथ 3 नोट है। क्या? चारों आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, इनका वर्णन कहां पर मिलता है? धर्म चक्र सूत्र में। कहा? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है कौन सा? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। ठीक है, तो चार, जो महत्वपूर्ण बात क्या, 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य, आर्य सत्य वे अष्टांगिक मार्गों का वर्णन, अष्टांगिक मार्ग का वर्णन धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र में मिलता है। ठीक है, अब हम लोग जो करने वाली हैं, बड़े महत्वपूर्ण बात करने वाली हैं। पिछली क्लास मैंने आप लोगों को कहा था, मैंने कहा कि हम बात करेंगे प्रतित्य समुत्पाद की। किसकी? प्रतित्य समुत्पाद की। यदि हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं दीक्षाओं की, तो बौद्ध धर्म के जो लोग हैं, भगवान बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। देखो दोनों की कॉमन चीज क्या है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की कॉमन चीज क्या है? ध्यान से सुनिएगा कि जैन धर्म भी जो है कर्म पुद्गल की बात करता है। किसकी बात करता है? कर्म पुद्गल की बात करता है। वो कहता है कि संवर्ध, आश्रव और निर्जरा 3 प्रकार की जो मैंने आपको चीजें बताई थी, ठीक है, पिछले जन्म के कर्म किस प्रकार से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, ये सारी बातें करता है कौन? जैन धर्म। और वहीं बौद्ध धर्म में भी, कहा? बौद्ध धर्म में भी जो है कर्म पूर्व जन्म की बात कही है, पूर्व जन्म विश्वास रखता है बौद्ध धर्म। ठीक है ना, पूर्व जन्म की अवधारणा को मान्यता प्रदान करता है। कौन करता है? बौद्ध धर्म। और साथ ही साथ हमने कहा कि पूर्व जन्म के पीछे कर्म फल को मानता है। किसको मानता है? कर्म फल को। और कर्म फल में हमने जब कहा कि दुख और दुख निरोध, 4 जो आर्य सत्यों की हमने बात की, ये 4 आर्य सत्य जो मैंने आपको बताए थे, दुख और दुख निरोध, इस दुख के पीछे कारण क्या है भाई? जो दुख उत्पन्न हुआ, इस दुख के पीछे कारण क्या है? तो दुख के पीछे कारण क्या बताया है? दुख के पीछे कारण उन्होंने बताया ना कि जन्म, व्यक्ति का यदि जन्म नहीं होता तो क्या वो दुखों से गिरता? नहीं गिरता। और दुख निरोध, दुख निरोध के लिए उन्होंने कहा ना कि आपके मन में जितनी भी जो भी चीजें हैं, उन सारी की सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा? आपको हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। जब तक ये चीजें हटाओगे नहीं, तब तक इन दुखों से आप परे नहीं जा सकते। आप परे नहीं जा सकते। आपको कर्म फल वाली चीज, और जब तक ये अविद्या समाप्त नहीं होगी,
क्या समाप्त नहीं होगी? अविद्या समाप्त नहीं होगी तब तक आपका जीवन सफल नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि दुख के पीछे कारण क्या है? तो दुख के पीछे कारण उन्होंने कहा कि प्रतीत्य समुत्पाद है। क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद। क्या है ये प्रतीत्य समुत्पाद? प्रतीत्य समुत्पाद, देखिएगा आप विशेष रूप से आरएस के बच्चे हैं तो ये चीजें समझना आपके लिए अनिवार्य है। क्या होता है प्रतीत्य समुत्पाद? प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब है कि किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। समझो इसको, किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होना। और फिर वहां पर कहता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु कार्य कारण के सिद्धांत से बंधी हुई है। संसार की प्रत्येक वस्तु कार्य कारण के सिद्धांत से बंधी हुई है। किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। इसको समझो। आप लोग पढ़ रहे हैं ना? अभी मेरे साथ साथ पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? यस और नो? पढ़ रहे हो ना? क्यों पढ़ रहे हो भैया? बताओ मुझे, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्यों पढ़ रहे हो, क्या कारण है? पढ़ क्यों रहे हो मेरे से? अभी क्यों पढ़ रहे हो बताओ? हाँ, कई लोग कहेंगे हाँ सर हमें ये बनना है, हमें सफल होना है, ये बनना है, नौकरी लगनी है इसलिए पढ़ रहे। अरे नहीं भाई, गलत पकड़े हैं। नौकरी लगनी है इसलिए नहीं पढ़ रहे हो, आपने फीस दी है इसलिए पढ़ रहे हो। यदि आपने फीस नहीं दी होती तो आप उत्कर्ष ऐप के माध्यम से अभी मुझसे नहीं पढ़ रहे होते। और आपने फीस इसलिए दी है क्योंकि आपको जीवन में सफल होना है, आपको नौकरी लगना है। तो जहां कार्य होता है वहां कारण की उत्पत्ति होती है। आपका कार्य था, जीवन का एक लक्ष्य था, आपको नौकरी लगना है। कारण क्या बना? उत्कर्ष क्लासेस, जिसको आप में फीस देकर के आप पढ़ रहे हो। तो जहां कार्य के कारण, किसी कार्य से कारण की उत्पत्ति होती है। जब कार्य आता है तो उसके पीछे कारण होता है, सबसे बड़ा चीज। इसीलिए तो वो उन्होंने कहा है ना, किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है। आपके पास में आपका लक्ष्य था कि मुझे नौकरी लगना है, मुझे नौकरी लगना है, इसीलिए तो आपने उत्कर्ष ऐप खरीदा, इसीलिए तो आपने हिस्ट्री का सब्जेक्ट मेरे से, हो सकता है मेरे से पढ़ने का आपके मन में इच्छा आई होगी। मैं, हो सकता है मैं बुरा पढ़ाता हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन इस चीज को उन्होंने क्या कहा? प्रतीत्य समुत्पाद। क्या कहा? प्रतीत्य समुत्पाद। और प्रतीत्य समुत्पाद की चर्चा कहां पर की गई है? ध्यान से सुनना। प्रत्येक पहली बात दुख और दुख निरोध, जहां पर हमने बात की दूसरे और तीसरे जो दुख समुदाय, माफ कीजिएगा, दुख समुदाय समुत्पाद जिसकी बात करी थी, दुख समुदाय और दुख निरोध, दूसरे और तीसरा जो कारण बताया था, उस दूसरे और तीसरे कारण में इसका विशेष रूप से क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। आगे बात समझ में क्लियर है ना? ये बात आप लोगों को विशेष रूप से। अब उन्होंने कहा कि प्रतीत्य समुत्पाद के लिए 12 क्रम है, कुल 12 कारण हैं हमारे दुख के पीछे। हमारे दुख के पीछे सबसे बड़े 12 कारण बताए। उन्होंने कौन कौन से कारण बताए? उन्होंने कहा कि अविद्या। क्या कहा? अविद्या। अविद्या सबसे बड़ा है। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप। अविद्या, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव जाति, पुनर्जन्म, या हम बोलेंगे जरा मरण। हम क्या बोलेंगे? जरा मरण। तो ये 12 उन्होंने क्या बताए? उन्होंने 12 निदान जिनको कहा जाता है प्रतीत्य समुत्पाद में 12 क्रम हैं। हम ये प्रतीत्य समुत्पाद होता क्यों है, उसके पीछे उन्होंने 12 कारण बताए। कौन से? कितने? 12 कारण। फिर उन्होंने पंच स्कंद की बात कही है। किसकी बात कही है? पंच स्कंद। 5 स्कंद कौन कौन से हैं? तो रूप, वेदना, रूप, वेदना, संज्ञा, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। और इन 5 स्कंदों का निरोध ही, ये 5 चीजें जब आपने समाप्त कर दी तो इसका मतलब आपका दुख क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। देखो कारण क्या है? तो उन्होंने 12 कारण बताए। कितने कारण बताए? 12 कारण बताए। अविद्या, संस्कार, विज्ञान।
अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जन्म, पुनर्जन्म, जन्म व पुनर्जन्म अर्थात जरा मरण। अर्थात क्या हो गया? जरा मरण इसको कहा दिया गया। तो ये 12 कारण हैं, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़े 5 स्कंद हैं। और 5 स्कंद कौन कौन से? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। इन चीजों को यदि आपने समाप्त कर दिया तो आपके दुख पूर्णतः जैसे ही है जो क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो बौद्ध धर्म किस में विश्वास करता है? एक तो पुनर्जन्म में विश्वास करता है, याद रखना, ठीक है। वेदों में विश्वास बौद्ध धर्म नहीं करता है, लेकिन उपनिषद की बात को अपनाता है, ठीक है। क्योंकि उपनिषद में तो वेदों की कर्मकांड व्यवस्था के ऊपर ही जो है क्या कर दिया उन्होंने, रोक लगा दी एक तरीके से। उसका बड़ी बुरी तरीके से उन्होंने उसका विरोध किया है, भर्त्सना की है। आगे बात समझ क्लियर है? तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना कि पुनर्जन्म में विश्वास करता है, और वो कहता है कि पुनर्जन्म न तो आत्मा का होता है और ना आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म होता है कर्मों का। किसका पुनर्जन्म होता है? कर्मों का पुनर्जन्म होता है। आपके जो कर्म आपने जिस प्रकार के किए हैं, आपको उस अगला जो जन्म होने वाला है वो अगला जन्म आपको ठीक उसी प्रकार का होने वाला है। आपका अगला जन्म ठीक है इसी प्रकार का होने वाला ही। ये कौन कहता है? बौद्ध धर्म कहता है। आगे बात समझ में दोस्तों। तो आज अभी हम लोग बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म में वेदों में विश्वास नहीं, नंबर 2 कि पुनर्जन्म में विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। परंतु पुनर्जन्म आत्मा का नहीं होकर कर्मों का होता है। जिस प्रकार दुख समुदाय का कारण, जन्म है, उसी प्रकार जन्म का कारण कर्मफल, जन्म का कारण कर्मफल, जन्म का कारण कर्मफल, ठीक है। और कर्मफल कैसा? याद रखिएगा कि कर्मफल कैसा, तो कर्मफल उत्पन्न करने वाला अज्ञान,
उत्पन्न करने वाला अजान, ठीक है, उत्पन्न करने वाला अजान रूपी चक्र, अजान रूपी चक्र जिसे प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया। प्रतीत्य समुत्पाद क्या कहा गया? प्रतीत्य समुत्पाद। कहा गया। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा हम लोगों को लिए जरूरी है। ध्यान से सुनेगा कि प्रतीत्य समुत्पाद होता क्या है। तो प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति ही क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद है। प्रतीत्य समुत्पाद शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है? किसी वस्तु के होने पर किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना कि प्रतीत्य समुत्पाद जो है वो आपका दूसरे और तीसरे आर्य सत्य में निहित है। दूसरा आर्य सत्य मैंने आपको क्या बताया था? मैंने कहा है दुख समुदाय, दुख समुदाय। और तीसरा मैंने आपको क्या बताया? दुख निरोध। ठीक है, तो प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद, समुत्पाद दूसरे वे तीसरे आर्य सत्य, तीसरे आर्य सत्य दूसरे वे तीसरे आर्य सत्य में निहित है। कहां पर है? दूसरे और तीसरे आर्य सत्य में। इसे बुद्ध की समस्त शिक्षाओं का, इसे बुद्ध की समस्त शिक्षाओं का, समस्त शिक्षाओं का
आधार माना गया है, आधार माना गया है। इसमें इसके 12 कारण हैं जिन्हें द्वादश निदान कहा जाता है। द्वादश निदान कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन से 12? तो ध्यान दीजिएगा। हमने बात की, देखो, अविद्या, फिर हमने बात की संस्कार की, हमने बात की विज्ञान की, फिर हमने बात की नाम रूप की, फिर हमने बात की षडायतन की, फिर हमने बात की स्पर्श की, फिर हमने बात की वेदना की, फिर हमने बात की तृष्णा की, और फिर हमने बात की भव, फिर जाति और जरा मरण। जाति और जरा मरण, जरा मरण अर्थात जरा मरण का मतलब एक तरीके से क्या होता है, आपका पुनर्जन्म। ये 12 कुल कारण बताए गए हैं प्रतीत्य समुत्पाद का। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब क्या है? किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की क्या होना, उत्पत्ति होना। मैंने आपको इसका जो है उदाहरण दे करके भी प्रयास किया, क्या कि किस प्रकार से आप कोर्स खरीद रखा है, उसके पीछे कारण क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, अब बता दिया, पता चल गया ना। तो जहां पर कार्य होता है वहां कारण की उत्पत्ति होती है ना। बिना कारण के कभी भी कोई भी कार्य नहीं हुआ करता, ठीक है ना। कोई भी कार्य और कारण एक दूसरे के अनुपूरक है। एक दूसरे के क्या है बेटा, अनुपूरक है, ये याद रखिएगा। तो मैं लिख रहा हूं द्वादश निदान कौन से है? द्वादश निदान नंबर 1 अविद्या, नंबर 2 संस्कार, नंबर 3 विज्ञान, नंबर 4 नाम रूप, नंबर 5 षडायतन, नंबर 6 स्पर्श, नंबर 7 वेदना, क्या है, वेदना, ठीक है। नंबर 8 तृष्णा, नंबर 8 क्या है, तृष्णा, ठीक है। नंबर 9 और नंबर 9 जो आपका है वो है भाव, सॉरी उपादान, क्या है, उपादान। नंबर 10 भाव, नंबर 11 जाति, जाति, और नंबर 12 जरा मरण, जरा मरण।
जरा मरण का मतलब जन्म व मृत्यु, जन्म व मृत्यु, ये आपको विशेष रूप में याद रखना, ठीक है। 12। ठीक है, अब ये 12 के अलावा क्या, पंच स्कंद, पंच स्कंद क्या है ये याद रखना आपको, पंच स्कंद, ठीक है। पंच स्कंद कौन कौन से हैं, जिनके निवारण से ही दुखों की से मुक्ति हो सकती है। क्या, रूप, ठीक है ना। रूप का मतलब क्या है, जैसे कोई रूप देखते हैं हम लोग, ओ हो, है ना, अपने आप से बहुत ज्यादा प्रेम करना, 24 घंटे सजना संवारना, ये चीजें, वेदना, अंदर जो है दुख उत्पन्न होता है, कोई चीज मेरे पास क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, वैसे क्यों नहीं है, संज्ञा किसी नाम के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, वहां पर जो है उसके प्रति जो है आकर्षण होना, सारी की सारी चीजें। संस्कार, क्या चीज, संस्कार, आपके परिवार के द्वारा आपको जो दिए गए जो संस्कार है, उन चीजों के ऊपर जो है, नहीं ये एक लकीर का फकीर होना, ठीक है, संस्कार और विज्ञान, और क्या है, विज्ञान। ये 5 जो चीजें हैं, इन 5 स्कंदों का निरोध ही दुख का निरोध है, ठीक है। पंच स्कंद कौन कौन से, नंबर 1 रूप, नंबर 2 वेदना, संज्ञा, नंबर 4 संस्कार, और नंबर 5 क्या है, विज्ञान। इन संस्कारों का या इन स्कंदों का, इन स्कंदों का निरोध ही दुख निरोध है, दुख निरोध है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली किसकी, प्रतीत्य समुत्पाद की, द्वादश निदानों की हमने बात कर ली, पंच स्कंदों की बात कर ली, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, क्योंकि ये थोड़ी सी देखो दर्शन की बातें हैं, तो हो सकता है कई बार चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं बैठती है, ठीक है ना। बहुत रेयर यहाँ से प्रश्न आता है। प्रतीत्य समुत्पाद की शाब्दिक अर्थ तक आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हाँ, फिर यदि किसी को अटकाना है कि द्वादश निदान में कौन सी चीज़ें शामिल नहीं है या शामिल है, तो आपको अटकाने वाली चीज़ें होती है। बाकी यहाँ से आपका प्रश्न बनता नहीं है। आपका प्रश्न वस्तुतः विशेष रूप से यही चीज़ आपका शाब्दिक अर्थ वाली जो चीज़ है, ये आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाता है, जैसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि प्रतीत्य समुत्पाद कौन से धर्म, ये पूछा गया अभी फर्स्ट ग्रेड में और आरएस में, ठीक है ना, कि प्रतीत्य समुत्पाद कौन से धर्म से संबंधित है, तो याद रखना है बौद्ध धर्म से, ठीक है। साथ ही साथ हमने जैन धर्म में बात की थी, किसकी, अनेकांतवाद की। कौन से, अनेकांतवाद का सिद्धांत कौन से धर्म से संबंधित है, तो वो कौन से धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से, ठीक है। आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये यहीं से बनता है, प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि कौन से धर्म से संबंधित है। आगे बात समझ में क्लियर है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आप ध्यान रखना। थोड़ा सा द्वादश निदान के रूप में इतना सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रतीत्य समुत्पाद में कितनी चीजें सम्मिलित की गई है, 12, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, द्वादश निदान, ठीक है।
तो ये आपको विशेष रूप से चीजें याद रखना है। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम बात करने वाले हैं बोध संगीति की। किसकी? बोध संगीति की बात करने वाले हैं, जहां से आपका प्रश्न बनता ही बनता है। 100% यहां से प्रश्न बनने की संभावना है आपकी। तो बहुत आराम से, बहुत ध्यान से, बहुत शांति से चीजें पढ़नी है। यही आपको मेरा वादा है कि क्लास में अभी यही अगले 15 से 20 मिनट में आपको चारों बोध संगीतियां याद करवाने वाला हूं। देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बोध संगीतियां। बोध संगीतियां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि हम बात करें बोध संगीतियों की, तो बोध संगीतियां कब हुई? तो पहली चीज, पहला प्रश्न दिमाग में और उसका उत्तर आपको ये याद रखना है। बोध संगीति कब हुई? तो भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व में। कब? तो याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद, भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद, बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व के बाद। ठीक है, संख्या पूछ ली जाए कितनी है, कितनी बौद्ध संगीतियां हुई, कितने आदमी थे, तो याद रखना कि कितनी है, 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। कितनी बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया? 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया। अब देखो कितनी, 4 बौद्ध संगीतियां। अब हमसे कभी कभी पूछा जाता ना कि बेटा क्या करेगा जीवन में चल के, उल्टा चलेगा सीधा चलेगा? और हमेशा यही बोलते थे, उल्टा चलेंगे। उल्टा कैसे चलेंगे? उल्टा चलेंगे। तो हमें उल्टा चलना है कब? जब बौद्ध संगीतियों की बात आए तब। समझ रहे हो मेरे कहने का भाव? कैसे? मैं आपसे बात करने वाला हूं प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति। ठीक है, देखिए कैसे याद करने का तरीका बता रहा हूं। मैंने कहा ना उल्टा चलेंगे, पहले में चौथा लाना है, पहले में 4। मैंने कुल कितनी, 4 है, तो पहले में क्या करेंगे, स्टार्ट कहां से करेंगे, 4 से। 4 मैंने कहा ना उल्टा चलेंगे हम लोग। कैसे? कि पहला में कुल कितनी, 4 हुई थी ना, तो प्रथम में पहला 4 लिखना है यहाँ पे। तो क्या, 4। और दूसरा सीधा सीधा मृत्यु कब हुई है, 483 ईसा पूर्व में। तो इसको ऐसे याद रख लो कि 483 ईसा पूर्व, भगवान बुद्ध की मृत्यु के जस्ट तुरंत बाद में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में किया गया। आगे बात समझ में क्लियर है? और नहीं तो देखो, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 तिये 3। कब? जब बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति की बात आए तब। ठीक है, क्लियर है ना? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया? 483 ईसा पूर्व में। कब किया गया? 483 ईसा पूर्व में। ये आपके लिए पहला ही बेसिक सा प्रश्न बनता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। और भगवान बुद्ध की मृत्यु के समय मगध में शासन किसका था? हर्यंक वंश का। कौन से व्यक्ति का शासन था? तो अजातशत्रु का। क्योंकि अजातशत्रु का शासन काल का समय मिलता है 491 ईसा पूर्व से लेकर के 459-60 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये प्रश्न भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, आरएस में पूछा गया प्रश्न है। भगवान महावीर, गौतम बुद्ध और मौखलीपुत्र गोसाल को निर्वाण की प्राप्ति, आरएस और फर्स्ट ग्रेड दोनों में ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है ना? 483 ईसा पूर्व में उस समय वहां के शासक कौन हुआ करते थे? अजातशत्रु। कौन हुए थे? अजातशत्रु। तो पहली ही बात देखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया? तो 483 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न आता है कि कहां किया गया?
अगला प्रश्न क्या है, कहाँ किया गया, तो अभी तुरंत याद करवाते हैं। पहला ही पहला ही बौद्ध संगीति है, तो प्रथम जो व्यक्ति होता है वो राजा से कम होता है क्या, नहीं होता ना। पहली बार में कोई काम कर रहे हैं तो वो राजा वाली फीलिंग आती है। तो राजगृह, राजा से क्या याद रखेंगे, राजगृह या राजगीर, राजगृह या राजगीर, आ गई बात समझ में। और राजगृह या राजगीर जो कि उस समय मगध की राजधानी हुआ करती थी। बाद में अजातशत्रु के बाद में उसका पुत्र शासक बना था उदयन या उदयभद्र, जिसने राजधानी को स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र बना दिया था मगध, ठीक है ना। तो जो है बिंबिसार और अजातशत्रु के समय राजधानी क्या थी, आपको पता है, याद रखना है कि क्या राजगीर या राजगृह एक ही बात है। और पहली बार भैया बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो 7 लोगों के साथ में शुरुआत करनी। कहाँ पर, सप्तपर्णी गुफा, कहाँ पर, सप्तपर्णी गुफा। तो देखो कहाँ हुई है, राजगीर, राजगीर या इसी को क्या बोलते हैं, राजगृह, राजगृह, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, सप्तपर्णी गुफा में। ये सीधे सीधे वन लाइनर प्रश्न है आपके, ठीक है ना। कहां पर हुई है, सप्तपर्णी गुफा में हुई है। कब हुई है, 483 ईसा पूर्व में। आगे अब क्या प्रश्न बनता है कि इस दौरान शासक कौन था, कौन था शासक, तो देखो याद रखिएगा, शासक कौन था, अजातशत्रु, शासक कौन था, अजातशत्रु, शासक कौन था, अजातशत्रु, ठीक है, जिसका उपनाम भी आगे बात करेंगे जब मैं अगला टॉपिक वही पढ़ाऊंगा, मगध वाला, ठीक है। अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता था, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, अजातशत्रु कौन से वंश का था, हर्यंक वंश का, हर्यंक वंश, ठीक है। अगली बात याद रखिएगा, अध्यक्ष, क्या, अध्यक्ष, अगली बात क्या, अध्यक्ष। ये सीधा सीधा प्रश्न है। देखो पहला ही काम हो रहा है तो बड़ा होगा ना, और बड़े को हम क्या बोलते हैं, महा, शब्द क्या आएगा, महाकश्यप, शब्द क्या आएगा, महाकश्यप। तो अध्यक्ष कौन है, महाकश्यप है, अध्यक्ष कौन है, महाकश्यप है। अगली बात समझ, देखो 3 प्रश्न सीधे सीधे 4 प्रश्न कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया, 483 ईसा पूर्व में किया गया। कहां पर किया गया, राजगीर या राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया। शासक कौन थे, अजातशत्रु, कौन से वंश के थे, हर्यंक वंश के। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति, भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति किस शासक के शासनकाल के दौरान हुई, तो याद रखिएगा कि अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन थे, मैंने कहा पहला काम हो रहा था, थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए क्या याद रखेंगे आप, महाकश्यप, क्या याद रखेंगे, महाकश्यप। आगे बात समझ में क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखो अब क्या प्रश्न बनता है, इससे प्रश्न ये बनता है कि साहब मुख्य घटना क्या है, मुख्य घटना क्या है प्रथम बौद्ध संगीति की। तो याद रखना कि पहले में 2 आए, पहले में क्या आए, 2 आए, 2 क्या ग्रंथ आए, कौन कौन से, सुत्त पिटक और विनय पिटक। पहले में क्या आए, 2 आए, 2 क्या आए बेटा, सुत्त पिटक और विनय पिटक, 2 ग्रंथ आए, ठीक है ना। तो 2 ग्रंथों की रचना की गई, सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई, प्रथम बौद्ध संगीति का सबसे महत्वपूर्ण घटना है। और दोस्तों याद रखिएगा कि सुत्त पिटक किसने लिखा था, मैंने आपको कहा ना, भगवान बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य थे, एक का नाम आनंद और दूसरे का नाम क्या था, उपाली। तो सुत्त पिटक की रचना आनंद के द्वारा की गई। सुत्त पिटक में क्या है, भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया। बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वो जातकों का उल्लेख मिलता है, कहां पर, सुत्त पिटक में मिलता है। जातक कथा बोलते हैं, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं उनको क्या कहा जाता है, जातक कथा। ये आरएस में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में भी ये आया हुआ प्रश्न है, तो याद रखिएगा। और प्राचीन बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया के उनसे ग्रंथ को कहा जाता है, तो सुत्त पिटक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सुत्त पिटक को। दूसरा हम बात करेंगे विनय पिटक की। तो विनय का मतलब ही क्या होता है, सीलवान व्यक्ति, है ना, जो बहुत सीधा साधा व्यक्ति हो आप लोगों की तरह। तो विनय का मतलब क्या है, पहली बात तो बौद्ध संघ में विनय मतलब नियमों का संकलन है। और किसने किया, जब आनंद आ गया तो पीछे कौन बचा, उपाली।
कौन बचा? उपाली। तो मुख्य घटना क्या है इस काल की कि प्रथम बहुसंगीति की याद रखिएगा कि सुत्त पिटक और विनय पिटक की क्या की गई है? रचना की गई है। मुख्य घटना लिख देता हूँ। सुत्त पिटक व विनय पिटक की रचना। सुत्त पिटक व विनय पिटक, विनय पिटक ग्रंथों की रचना, ग्रंथों की रचना की गई। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? अब देखिएगा मैं आपको बात बता रहा हूँ किसकी। सुत्त पिटक में क्या है तो ध्यान रखना। सुत्त पिटक में एक तो लिखा किसने? तो आनंद ने लिखा। ठीक है ना। बुद्ध के प्रधान शिष्य, बुद्ध के प्रधान शिष्य, प्रधान शिष्य आनंद के द्वारा संकलन किया गया। आनंद द्वारा संकलन। देखो याद रखना कि पहले में दो आए, दो क्या आए? ग्रंथ आए। दो क्या आए? ग्रंथ। कौन कौन से? सुत्त पिटक और विनय पिटक। और दूसरे में क्या याद रखना? दूसरे में दो आए। दूसरे में दो आए। दो क्या आए? सॉरी, दूसरे में तीन आए। तीसरे में तीन आए। पहले में दो आए और तीसरे में तीन आए। माफ कीजिएगा, है ना। पहले में दो आए और तीसरे में तीन आए। क्या आए? तीसरे में तीन क्या आए? ग्रंथ आए। तो तीसरा ग्रंथ कौन सा? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। कौन सा? अभिधम पिटक। ये प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में कुल पिटकों की संख्या कितनी है? तो तीन है। कौन कौन से? सुत्त, विनय और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक जो कि मोखलीपुत्र गोसाल के द्वारा लिखा गया था। अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या की गई है। कहां पर? अभिधम पिटक में। कहां पर की गई है? अभिधम पिटक में। उसके भी हम लोग क्या करने वाले हैं? बहुत मजेदार चर्चा करने वाले हैं। तो बुद्ध के प्रधान शिष्य आनंद के द्वारा क्या किया गया? इसका संकलन किया गया। क्या है? भगवान बुद्ध के उपदेशों को जो है संकलन है इसमें। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। उपदेशों का संकलन है। ठीक है। अगली बात और इसमें याद रखना, क्या याद रखोगे भाई? कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, और बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं क्या कहलाती है? जातक कहलाती है। क्या कहलाती है? जातक। इसका भी उल्लेख मिलता है। क्या बोलते हैं इसको? जातक कथा। यह सीधा सीधा प्रश्न बनता है। जातक कथा का भी उल्लेख है। और सुत्त पिटक में क्या याद रखना है? कि इसे बौद्ध धर्म का, इसे
बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। साइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। सुत्त पिटक भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य के द्वारा लिखा गया था। प्रधान शिष्य कौन थे? आनंद थे। कौन थे? आनंद थे। और इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं खुद के, उनका जो है क्या किया उन्होंने? संकलन किया है। ठीक है, दूसरी चीज क्या याद रखना है? सुत्त पिटक हो गया, है ना। बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। अगली बात हम बात करेंगे थोड़ी सी विनय पिटक की। विनय पिटक, पिटक का मतलब होता है पिटारा, ग्रंथों का पिटारा। ठीक है ना, पिटक का मतलब क्या होता है? पिटारा, ग्रंथ का पिटारा। ठीक है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई? उपाली के द्वारा। रचना किसके द्वारा? उपाली के द्वारा। उपाली, और उपाली भी कौन थे? बुद्ध के प्रधान शिष्य। बुद्ध के प्रधान शिष्य। तो भगवान बुद्ध के दो प्रधान शिष्य थे, याद रखना, प्रधान शिष्य थे, जिनका नाम क्या था? एक तो आनंद और दूसरा उपाली। आनंद के कहने पर ही महिलाओं को प्रवेश दिया गया था बौद्ध संघ में। ठीक है ना, तो याद रखना। लेकिन बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किसने किया है? बौद्ध संघ के नियमों का संकलन किसने किया है? उपाली ने, याद रखना ये। ठीक है, तो बौद्ध संघ के नियमों का संकलन किया गया है। नियमों का संकलन किया गया है। संकलन किया गया है। अब देखिएगा, ऐसा कहा जाता है कि इस प्रथम बौद्ध संगीति में, नोट लगा के लिख रहा हूं मैं एक बात, कि प्रथम बौद्ध संगीति में 500 भिक्षुओं ने भाग लिया। इसीलिए इस प्रथम बौद्ध संगीति को पंचशतीका भी कहा जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति में 500 भिक्षु शामिल हुए थे। कितने भिक्षु शामिल हुए थे? 500 भिक्षु शामिल हुए थे। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पंचशतीका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचशतीका। प्रथम बौद्ध संगीति में, प्रथम बौद्ध संगीति में, बौद्ध संगीति में 500 भिक्षुक शामिल हुए थे। 500 बौद्ध भिक्षुक। ठीक है, 500 भिक्षुक बौद्ध शामिल हुए थे। अतः इसे पंचशतीका भी कहा जाता है। पंचशतीका भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं बौद्ध संगीति की। किसकी बात कर रहे हैं? बौद्ध संगीति कब हुई है? भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद में, 483 ईसा पूर्व के बाद। देखो, याद रखना एक चीज और मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, नोट लगा करके। क्या? कि भगवान बुद्ध
कोमा महावीर, भगवान महावीर वे मोखलीपुत गोसाल, मोखलीपुत गोसाल, पुत गौसाल को निर्वाण की प्राप्ति अजात शत्रु के शासनकाल में हुई, अजात शत्रु के शासनकाल में हुई, शासनकाल में हुई। ठीक है, ये बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, प्रथम बहुसंगीति देखो कहाँ हुई है, राजगीर में हुई है। कहाँ हुई है, राजगीर। राजगीर बोले तो क्या, राजगृह ये मगध की प्रारंभिक राजधानी में से एक है ना। सप्तपर्णी गुफा है, गुफा का नाम क्या है, सप्तपर्णी गुफा है। देखो याद रखना, शासक कौन है, अजातशत्रु है। कौन से वंश का शासक है, हर्यंक वंश का। कौन से वंश का, हर्यंक वंश का। अध्यक्ष कौन है, महाकश्यप। कैसे याद रखोगे भाई, पहला काम हो रहा है तो महान हो रहा है, बड़ा हो रहा है, इसीलिए क्या, महाकश्यप। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। मुख्य घटना सुत पिटक और विनय पिटक की नामक ग्रंथों की क्या की गई, इसमें रचना की गई थी। ठीक है, सुत पिटक में क्या है, रचना किसके द्वारा की गई, आनंद के द्वारा। किसके द्वारा, आनंद के द्वारा। आनंद और उपाली भगवान बुद्ध के दो प्रधान शिष्य थे। ठीक है, इसमें क्या है सुत पिटक में, कि भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। बुद्ध के उपदेशों का क्या है, इसमें संकलन है, ये बात याद रखिएगा। बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं क्या कहलाती है, जातक कथा। क्या कहलाती है, जातक कथाएं कहलाती है। ये भी क्या है, इसका भी उल्लेख मिलता है, जहां हंस को उपदेश देते हुए, हंस तीर वाली, आपने ऐसी कहानियां सुनी होगी। ठीक है, शुद्धोधन की बारे में। ठीक है, दो राजकुमार जो थे, ये सारी कहानियां आपने सुनी होगी। इस प्रकार की पूर्व जन्म की कथाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो याद रखना कि बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है सुत्त पिटक को। किसको कहा जाता है, सुत्त पिटक को। फिर हमने बात कर ली विनय पिटक की, रचना किसके द्वारा की गई थी, उपाली के द्वारा। ये भी बुद्ध के प्रधान शिष्य हुआ करते थे। भगवान बुद्ध के दो प्रधान शिष्य थे, आनंद और उपाली। ठीक है, बौद्ध संघ के क्या है, संघ के नियमों का उल्लेख है। संघ के नियमों का संकलन किया गया किसमें, विनय पिटक। विनय का मतलब क्या होता है, सील है ना, नियम। ठीक है, प्रथम बहुसंगीति में कुछ कितने 500 भिक्षुक ने भाग लिया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पंचसती भी कहा जाता है। आगे बात समझ में क्लियर है। अब हम बात करेंगे द्वितीय बौद्ध संगीति और द्वितीय बौद्ध संगीति प्रथम बौद्ध संगीति के 100 वर्ष बाद हुई। कितने वर्ष बाद में, 100 वर्ष बाद में हुई। 100 वर्ष जोड़ोगे 483 में तो कितना आएगा, जल्दी से बताओ मुझे। 483 में 100 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 583। शाबाश, ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं हम लोग बेटा, है ना। तो कितना आएगा, 383 ईसा पूर्व। मैंने कहा ना उल्टा चलना है, तो पहले में 4 आएगा तो दूसरे में क्या आएगा, उधर से उल्टा ले 3 आएगा, 3 8 3। ठीक है ना, 383 ईसा पूर्व वैशाली में किया गया, जिसका आयोजन कहाँ किया गया, वैशाली में आयोजन किया गया। इस समय जो शासक थे वो नागवंश का शासक था, जिसका नाम क्या था, कालाशोक। और इस कालाशोक को इतिहास में काकवर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काकवर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो रंग था वो क्या था, काला था। इतना काला, इतना काला, इतना काला, पूछो मत कितना काला, कालो बम हो। आगे भाषा में बहुत ज्यादा काला था। अध्यक्ष इसके दौरान जो था वो सब्बाकामी, सर्वकामी या यशाचार, ये तीनों नाम मिलते हैं। मुख्य घटना क्या थी, 10 नियम जो मैंने बताए थे, उन 10 नियमों के पालन के ऊपर मतभेद हो गया। और मतभेद होने के कारण जो बौद्ध संघ था वो बौद्ध संघ 2 भागों में विभाजित हो गया। एक तो पूर्वपंथी कहलाए और दूसरे पश्चिमी पंथी कहलाए। पूर्वपंथी में कौन कौन, वैशाली और पाटलिपुत्र के लोग। पश्चिमी पंथी में कौन से लोग, अवंती और कौशल के जो लोग थे। ठीक है ना, तो पूर्वपंथी और पश्चिमी पंथी। तो देखो पहले में 2 हुआ, 2 क्या हुए, ग्रंथों की रचना की गई। दूसरों में 2-2 हो गए, दूसरे में 2-2 हो गए। क्या हो गए, 2-2 अलग अलग हो गए। क्या, बौद्ध संघ का 2 भागों में विभाजन हो गया, पूर्वपंथी और क्या कहलाए, पश्चिमी पंथी। आगे बात समझ में क्लियर है ना।
और तीसरे में 3 हुए। तीसरे में 3 क्या हुए? 3 ग्रंथों की रचना की गई, 3 ग्रंथ। तीसरा ग्रंथ कौन सा? अभिधम पिटक। ठीक है, तो क्या क्या चीजें थी, किस किस प्रकार से यहाँ पर चीजें, ये जो 2 संघ थे, इन दोनों संघों को समझाने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया था। ठीक है ना, और इसीलिए बाद में बौद्ध संघ के 2 भाग हो गए अलग अलग। कौन कौन से भाग थे इसके बारे में हम बात करेंगे। स्थिवरवादी की बात करेंगे हम लोग, सांघिक की बात करेंगे। ये सारी की सारी चर्चाएं हम हमारी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित रहें, प्रसन्नचित रहें और इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।